Hi guys, welcome to your channel एजुकेशनल प्लाजा। एजुकेशनल प्लाजा चैनल में आप सभी का स्वागत है। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन आंसर हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर 17 क्वेश्चन आंसर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स मैचिंग आंसर इन ब्रीफ and long question answers. So all types of questions are mentioned in this video. So if you have not subscribed the channel, please subscribe it, press the bell icon, and if you find the video useful, please like it and also write down your comment, give your suggestion if you like this channel and this video. So let us get ready and see the first category of question, multiple choice question. Who among the following was not a Sufi saint? 4 options are given. Answer is C. Kabir. Except Kabir, rest all were Sufi saint. Kabir was Bhakti saint. In which religion pilgrimage to Hajj is practiced? हज की यात्रा किस धर्म वाले करते हैं? तो इस्लाम. So B option is answer. भक्ति मूवमेंट्स ऑरिजिनेटेड इन. भक्ति मूवमेंट कहाँ शुरुआत हुई, कहाँ स्टार्ट हुआ? तो इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग मीडियाबल पीरियड 7th to 8th century. तो भक्ति मूवमेंट ऑरिजिनेटेड मीन्स बिगेन स्टार्टेड इन साउथ इंडिया. So this way first, second and third. These are 3 multiple choice question. Now next multiple choice question is question number 4. भक्ति सेंट्स डिड नॉट अपोज. भक्ति सेंट्स ने किस चीज़ का विरोध नहीं किया? सुपरस्टिशन विरोध किया, नैरो माइंडेडनेस इसका भी विरोध किया, कास्ट सिस्टम इसका भी विरोध किया, कम्युनल हार्मनी, कम्युनल पीसफुल एनवायरनमेंट ये तो अच्छा चीज़ है, इसका विरोध क्यों करेंगे? तो ऑफ कोर्स आंसर विल बी डी. हु कंडक्टेड द अकाल तख्त नियर द गोल्डन टेम्पल. अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर, वहाँ अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया? ऑफ कोर्स ऑप्शन ए गुरु हरगोविंद. गुरु हरगोविंद इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन ए, 5th क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ सेकेंड पार्ट, बी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. द फाउंडर ऑफ इस्लाम डैश वाज बॉर्न इन डैश इन 570 सी. मीन्स फाउंडर ऑफ इस्लाम Prophet Muhammad. So in first fill in the blanks, Prophet Muhammad. Second fill in the blanks, where was he born? He was born in Makkah. So first fill in the blanks, Prophet Muhammad. In second, Makkah. Second question, Sikhism is based on Guru Shish tradition. Guru Shish परंपरा पर आधारित है. So its answer will be Guru Shish. गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब situated in. गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब अमृतसर, जिसे हम गोल्डन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं. डैश टुक आइडियाज ऑफ भक्ति टू द नॉर्थ. ऑफ कोर्स रामानंदा, रामानंद भक्ति सेंट टुक द भक्ति आइडियाज टू द नॉर्थ फ्रॉम साउथ. अल्बर्स वर्शिप्ड. अल्बर्स किसकी पूजा करते थे? वन सेक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट. भक्ति सेंट्स अल्बर्स वेयर वर्शिपिंग विष्णु. And Nainars, they worshipped Shiva. So Albert's group were worshipping Vishnu and Nainar groups were worshipping Shiva. So these are 2 भक्ति sects. भक्ति मूवमेंट के ये 2 संप्रदाय हुए. एक ग्रुप जो विष्णु को पूजा करते हैं, विष्णु को मानते हैं, मेन गॉड, they were called Albers. जो शिवा को मानते हैं, they were called Nainars. So here I have discussed all 5 fill in the blanks questions in this part. Dear students, here it is C part, match the following. Adi Granth, you know it is the holy book of Sikh people, Sikhism religion. So its matching will be first का matching C से. Bhakti movement, it started during medieval period, middle age. शेख सलीम चिश्ती सूफी सेंट, सूफीज़्म. कबीर हिंदू मुस्लिम यूनिटी. कबीर के रचना ऐसे हैं कि हिंदू उसे हिंदू मानते थे और मुस्लिम उन्हें मुस्लिम मानते थे.
and Kabir, Guru Nanak both were supporter of Hindu-Muslim unity. The Quran, holy book of Islam, मुस्लिम भाइयों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो कुरान है। इस तरह से मैच द फॉलोइंग। डियर स्टूडेंट्स, दिस MCQ fill in the blanks matching may be asked in one word and in other forms true false. So you keep yourself ready, understand it properly, अच्छे से समझ करके उसे याद करें और उसे अपने माइंड में सेव करें, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है मैच द फॉलोइंग में आएगा। दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड, सपोज राइट द नेम ऑफ होली बुक ऑफ इस्लाम, राइट द नेम ऑफ होली बुक ऑफ सिखिज्म, हु वाज Sheikh Salim Chishti. This way it can be asked. Here is questions. D part, answer the following question in brief. So these are the 5 questions. Its answer we will discuss in the later part of this video. How did city Amritsar take its name? Who constructed Gurdwara Harminder Sahib? When did Prophet Muhammad attain revelation and how Prophet Muhammad को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, कैसे हुई? What was the way to realize God according to Guru Nanak? Give the meaning of bhakti and name 4 important prominent bhakti saints. State the practice of Sufis which were similar to Hinduism or Buddhism. Now it is long questions. Explain the teachings of Islam with a special reference to its principles. Mention the features of Islam that make it human religion. Explain the contribution of Guru Tegh Bahadur and Guru Gobind Singh to Sikhism. State the importance of Bhakti movement in reforming and uniting the Indian society. And 5th question is, enlist the similarities between Islam and Sikhism. Islam और सिख धर्म के बीच क्या समानताएं हैं? 4th में लिखना है आपको भक्ति मूवमेंट का इम्पोर्टेंस, खास करके इंडियन सोसाइटी को यूनाइट करने की दिशा में, और कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह एज ए थर्ड, और फर्स्ट 2 क्वेश्चंस इज रिलेटेड टू इस्लामिक टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम और टीचिंग्स ऑफ इस्लाम. सो हियर इज डी पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन, how did city Amritsar take its name? Guru Ramdas dug the holy tank known as Amritsar. The city Amritsar take its name from it. Guru Arjan Dev constructed Gurdwara Harminder Sahib in the center of the tank known as the Golden Temple. There are 2 parts of this question. How did the city of Amritsar take its name? Who constructed Gurdwara Harminder Sahib? So it is answer to first D1 क्वेश्चन का ये आंसर है कि गुरु रामदास अमृतसर में जो सरोवर है उसे गुरु रामदास ने खुदवाया था, इसलिए अमृतसर शहर का नाम इसी सरोवर के कारण इस स्थान का नाम अमृतसर हुआ, और गुरु अर्जुन देव जी ने गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल बनवाया था. क्वेश्चन 2 D2, व्हेन डिड प्रॉफिट मोहम्मद अटेंड रिविलेशन एंड हाउ? प्रॉफिट मोहम्मद अटेंड मीन्स प्राप्त किया, गेंड गॉट, रिविलेशन मीन्स लाइट ऑफ विजडम, ज्ञान की प्राप्ति उन्हें 40 वर्ष की उम्र में हुई, जब वो एक केव गुफा के किनारे पत्थर पर बैठकर मेडिटेशन कर रहे थे. तब उन्हें लगा कि अल्लाह ने उनके कान में कुछ बातें कही है, और इस प्रकार उन्होंने अपने आप को प्रॉफिट ऑफ अल्लाह डिक्लेयर किया. ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज प्रॉफिट ऑफ अल्लाह. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द वे टू रियलाइज गॉड अकॉर्डिंग टू गुरु नानक? गुरु नानक के हिसाब से ईश्वर को सही ढंग से प्राप्त करने का रास्ता क्या है, उपाय क्या है? तो गुरु नानक जी ने कहा कि अगर हम सच्चे अर्थों में भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू रियलाइज गॉड देन वी हैव टू बिकम ईगोलेस. मीन्स हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर लस्ट नहीं होना चाहिए, सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए. हमें लोभ को छोड़ना होगा, डिनाउंस लस्ट, गिव अप लस्ट, और सांसारिक सुख सुविधाओं को, सांसारिक मोह माया से हमें हटना पड़ेगा. तब जाकर के हमें भगवान की प्राप्ति होगी, ईश्वर की प्राप्ति होगी.
According to Guru Nanak, one can realize God if he sees egoless and denounce lust for worldly pleasures. Worldly pleasures means सांसारिक सुख सुविधाएं। तो अगर हम ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो हमारे अंदर अभिमान घमंड नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर लोभ स्वार्थ नहीं होनी चाहिए, और हमें दुनिया के सुख सुविधाओं में अपने आप को डुबोना नहीं चाहिए, हमें उससे अलग रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, गिव द मीनिंग ऑफ भक्ति, नेम द 4 प्रोमिनेंट भक्ति सेंट्स। भक्ति मीन्स कंप्लीट सबमिशन, पूरी तरह समर्पण भगवान की भक्ति में, भगवान को याद करने में। सो भक्ति मीन्स कंप्लीट सबमिशन इन डिवोशन टू गॉड। भक्ति मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग medieval पीरियड इन साउथ तमिलनाडु, स्पेशली ड्यूरिंग 7th and 8th century। सेकेंड पार्ट इस क्वेश्चन का है, इट्स आंसर सम प्रोमिनेंट भक्ति सेंट्स। सम इम्पॉर्टेंट भक्ति सेंट्स वे रामदास, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, मीरा, नरसिम्हा मेहता, सूरदास, कबीर भी आप कह सकते हैं, गुरु नानक भी कह सकते हैं, रामानंद भी कह सकते हैं। सो दे वेयर सम ऑफ द प्रोमिनेंट भक्ति सेंट्स, इम्पॉर्टेंट भक्ति सेंट्स। एंड भक्ति सेंट्स preached, taught the people their teachings in local languages. So it was easy for the local people to understand what their saints, what the Bhakti saints wanted to tell them and adopt good habit in their life. Here is 5th question, D5. State the practices. State means describe. Sufis which are similar to Hinduism or Buddhism. सूफीज़ के ऐसे कौन सी बातें हैं जो हिंदू और बुद्धिज्म रिलीजन के टीचिंग्स के बराबर है। पीनेंस, प्रायश्चित करना, फास्टिंग, उपवास करना, प्राणायाम, योगा करना, अच्छे कर्म करना, गुड डीड्स, बिलीफ इन इक्वलिटी, समानता में विश्वास, मीन्स नो कास्टिज्म, नो डिस्क्रिमिनेशन। सो इक्वलिटी अमंग ऑल विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कलर, बिना रंग, जाति, भेद, संप्रदाय के भेद किए सबको एक समझना। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हिंदू धर्म, बुद्धिज्म धर्म में भी कहा गया है और इसको सूफी सेंट ने भी सपोर्ट किया। एक्सप्लेन द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, ई पार्ट। इस्लाम धर्म के जो सिद्धांत हैं उसके आधार पर आपको यहाँ पर उनके प्रिंसिपल को एक तरह से लिखना है। तो प्रॉफिट मोहम्मद के अनुसार, कुरान के अनुसार, मुस्लिम्स शुड ऑलवेज प्रोक्लेम वननेस ऑफ गॉड अल्लाह एंड मोहम्मद एज हिज प्रॉफिट ऑन दिस अर्थ। हर मुस्लिम को समझना चाहिए, उन्हें अल्लाह में विश्वास रखना चाहिए और प्रॉफिट मोहम्मद को ईश्वर का दूत समझकर, प्रॉफिट समझकर उन्हें उनकी भी पूजा करनी चाहिए, उनके इबादत करनी चाहिए। एवरी मुस्लिम शुड ऑफर प्रेयर्स 5 times। हर दिन 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए, गरीबों को दान देनी चाहिए। आल्म्स टू द पुअर मीन्स गरीबों को आर्थिक मदद। 5 टाइम नमाज डेली। एवरी मुस्लिम शुड कीप फास्ट, रोज़ा ड्यूरिंग होली मंथ ऑफ रमज़ान। रमज़ान के महीने में सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हर मुस्लिम भाई को फास्टिंग, रोज़ा रखनी चाहिए रमज़ान के पवित्र महीने में। वन शुड इफ़ पॉसिबल गो ऑन हज, तीर्थ यात्रा जो मक्का जाते हैं हज करने मुस्लिम भाई, अगर पॉसिबल हो, संभव हो तो जीवन में कम से कम एक बार हज करने, मक्का की यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द important principles of Islam in the form of teachings, so with its special reference to its principles। so इस प्रकार से आपने देखा कि these are the 5 important principles of Islam religion, and each and every follower of Islam means Muslims should follow this, adopt this in their life। Now next question, E2. Mention the feature of Islam that make it human religion। जिससे ये पता चले कि इस्लाम भी एक मानवीय रिलीजन है, ह्यूमन के बेटरमेंट की बात करता है। तो कुछ बातें आप पहला क्वेश्चन में से भी ले सकते हैं और 3 पॉइंट यहाँ पर आप विशेषकर चर्चा करेंगे। यू हैव टू डिस्कस इट स्पेशली। जैसे कुरान में कहा गया है, प्रॉफिट मोहम्मद या इस्लाम धर्म के धर्म गुरुओं ने दे टोल्ड दिस थिंग्स, अल्लाह पनिशेज फॉर द बैड डीड्स। बुरे कर्म करने वाले को, बैड वर्क करने वाले को, गलत काम करने वाले को अल्लाह सज़ा देते हैं और अच्छा कर्म करने वाले को इनाम देते हैं, रिवार्ड देते हैं, पुरस्कार देते हैं।
Then the concept of equality. Islam opposed casteism, untouchability, discrimination. इस्लाम जाति प्रथा का, भेदभाव का विरोध करता है, वह समानता पर जोर देता है। Muslims should give alms to the poor, means helping the poor people, those who are the needy people, जो गरीब हैं और असहाय हैं, तो हर मुस्लिम भाइयों को उन्हें मदद करनी चाहिए। ये लगभग सभी रिलीजन में ये बातें कही गई है। इट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर एंड गुरु गोविंद सिंह टू सिखिज्म। सिख धर्म के ये गुरु के जो काम है उनके बारे में आपको लिखना है। गुरु तेग बहादुर वाज इन्वॉल्व इन फाइटिंग अगेंस्ट द ऑपरेशन बाय द मुगल्स। मुगल्स के अत्याचारों का विरोध करते हुए उन्होंने मुगल शासक के खिलाफ लड़ाई लड़ी, सिख भाइयों को यूनाइट किया। ही इनकलकेटेड करेज अमंग द सिख। उन्होंने सिख भाइयों के अंदर साहस को बढ़ावा दिया। फाइट अगेंस्ट द एट्रोसिटीज ऑफ द मुगल रूलर्स। गुरु गोविंद सिंह वाज द लास्ट गुरु ऑफ सिखिज्म। ही क्रिएटेड द खालसा पंथ at Anandpur, popularly known as Takht Sri Keshgarh Sahib, on the day of Baisakhi in 1699. So here you have seen 2 points for Guru Tegh Bahadur and 2 points for Guru Gobind Singh as a part of answer to question number 3. Guru Gobind Singh, last Guru, 10th Guru of Sikhism. Khalsa Panth at Anandpur, known as Takht Sri Keshgarh Sahib. Now question number 4. State the importance of Bhakti movement in reforming and uniting the Indian society. The Bhakti saints preached, means taught devotion and loving relationship between the devotee and the God to attain मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान और भक्त के बीच प्यार भरा, प्रेम भरा, स्नेह भरा विश्वास होना चाहिए। The Bhakti saints used local languages to preach their message. भक्ति सेंट ने आम जनता को अपनी बातें अच्छे से बताने के लिए उन्होंने लोकल भाषा का उपयोग किया। दे टॉट द लेसन्स ऑफ लव एंड डिवोशन एंड इक्वालिटी। दे अपोज्ड रिचुअल्स। तरह तरह के जो रीति रिवाज, बहुत सारे धर्म में जो राइट्स रिचुअल्स आ गए थे, कहीं पर बलि प्रथा थी, पशुओं की बलि दी जाती थी। सो दे अपोज्ड इट एंड दे सपोर्टेड वननेस ऑफ गॉड। भक्ति सेंट्स ऑल्सो अपोज द कास्ट सिस्टम, सुपरस्टिशन एंड नैरो माइंडेडनेस। उन्होंने अंधविश्वास का, संकुचित सोच का, जाति प्रथा का विरोध किया और हिंदू मुस्लिम यूनिटी को सपोर्ट किया। दे वेर इन फेवर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। लिस्ट द सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड सिखिज्म। इट इज़ 5th नंबर क्वेश्चन। सिखिज्म एंड इस्लाम प्रोपगेटेड बिलीव इन वन गॉड। एक ईश्वर में विश्वास रखना, दोनों ही धर्म का मानना है। बोथ रिलीजन अपोज्ड कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी एंड सपोर्टेड द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। दोनों ही धर्म इक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं। बोथ रिलीजन्स एनकरेज्ड पीपल टू हेल्प द पुअर टू द नीडी पीपल। गरीबों की मदद करें, दोनों ही धर्मों में कहा गया है। सर्व द नीडी ह्यूमन बीइंग, असहाय व्यक्ति जिनको मदद की ज़रूरत है उनकी सेवा किया जाए। बी ऑनेस्ट इन ड्यूटी एंड लाइफ। अपने जीवन में अपने कर्तव्य का ईमानदारी से पालन करें, अपने धर्मों का ईमानदारी से पालन करें, किसी के साथ अन्याय न करें। नॉट इनजस्टिस विथ एनीवन। बी ऑनेस्ट इन द लाइफ। अडॉप्ट होली पाथ। हेल्प द पुअर। बिलीव इन वन गॉड। डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम। डोंट डू एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंसेस। सो बोथ द रिलीजन्स हैव दीज सिमिलैरिटीज़। दोनों ही धर्मों में ये कुछ बातें समान थी, एक जैसी थी, जिसको मैंने यहाँ डिस्कस किया। इस तरह से स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड हियर ऑल द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, fill in the blanks, match the following. I hope this video will help you. Still if you have any problem, फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन का आंसर समझने में, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो, if you are not able to understand them, then you write down in the comment box, you write down in the group also, send me the message in my WhatsApp group and I will try to solve your queries. Thank you. Thanks for watching the video. I hope this video will help you a lot in preparation of your examination. इसमें से कम 2 क्वेश्चन तो श्योर है, एक लॉन्ग या शॉर्ट में से और एक ऑब्जेक्टिव में से. So all the best.
Thanks for watching. Take care. Once again I request you, if you have not subscribed the channel, please subscribe it. Also press the bell icon so that you can get notification regularly. And if you find the video useful, please press the like button. And how is this video, is it useful, or give your comment, give your suggestion. Thank you. Thanks a lot.